बलोच विद्रोहियों से दहशत में पाकिस्तान। भरी संसद में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा। विद्रोहियों की ताकत का बखान, पाकिस्तान में घमासान। कहते हैं सच को कितना ही दबाया जाए, एक दिन वो बाहर आ ही जाता है। पाकिस्तान की संसद में कुछ ऐसा ही हुआ। जिस फौज को पड़ोसी देशों को डराने का शौक था, वही फौज अब अपने ही देश में खुद को बेबस बता रही है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान सुनकर ऐसा लगता है मानो पाकिस्तान अब युद्ध नहीं, अपनी कमजोरी का बुलेटिन जारी कर रहा है। 40 के 35 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक बलूचिस्तान का शहरी, बलोच नहीं, उसमें और भी शहरी, जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज बता दिया। अब जनाबे स्पीकर, ये इनके पास जो असला है, मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4000-5000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। बलूचिस्तान, जिसे सालों तक ताकत के दम पर दबाया गया, आज वही इलाका पाकिस्तान की नींद उड़ा रहा है। और इस डर की आवाज खुद रक्षा मंत्री की जुबान से निकली है। वो कबूल करते हैं कि बलूचिस्तान में विद्रोहियों के पास पाकिस्तान की सेना से ज्यादा एडवांस और महंगे हथियार हैं। बलूच विद्रोहियों के पास लगभग 20 लाख रुपए की राइफलें हैं। 4000 से $5000 के थर्मल और लेजर सिस्टम हैं। और हर बलूच विद्रोही लगभग $20,000 के पूरे कॉम्बैट गियर पैकेज का इस्तेमाल कर रहा है। 40 के 35 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक बलूचिस्तान का शहरी, बलोच नहीं, उसमें और भी शहरी, जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज बता दिया। अब जनाबे स्पीकर, ये इनके पास जो असला है, मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4000-5000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। जब जवाब नहीं होते तब आरोप लगाए जाते हैं, और पाकिस्तान इस कला में माहिर है। बलूचिस्तान में हालात बिगड़े, सेना पसीना पसीना हुई, और समाधान ढूंढने के बजाय संसद में बाहरी समर्थन की थ्योरी उछाल दी गई। बिना सबूत, बिना नाम, लेकिन इशारा साफ था, भारत की ओर। ये वही पुरानी स्क्रिप्ट है जिसमें हर आंतरिक विफलता का विलन भारत बना दिया जाता है। सवाल ये है, क्या भारत का नाम लेने से बलूचिस्तान की सच्चाई बदल जाएगी? आप देख सकते हैं कि जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, उसके बाद तो सिचुएशन और भी खराब हो गई है, क्योंकि जो ग्वादर का पोर्ट है उसके अंदर मछुआरे नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा लगता है आने वाले समय में ज्यादा दूर नहीं है जब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद बढ़ रहा है, इसके 4 टुकड़े होंगे। बलूचिस्तान और पाकिस्तान का रिश्ता भरोसे का नहीं, दबाव का रहा है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस इलाके पर दशकों से सैन्य नियंत्रण कायम रखा गया, लेकिन अब वही बलूचिस्तान सवाल पूछ रहा है और जवाब गोलियों से दिया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ का यह कहना है कि विद्रोहियों के पास सेना से ज्यादा एडवांस हथियार है। दरअसल ये मानना है कि पाकिस्तान का दबदबा खत्म हो रहा है। ये लड़ाई अब सिर्फ हथियारों की नहीं, वैधता की हो चुकी है। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत कोई दुश्मन देश नहीं, बल्कि उसकी अपनी सच्चाई है। जब रक्षा मंत्री संसद में खड़े होकर कहें कि फौज शारीरिक रूप से अक्षम है, तो समझ लीजिए डर कितना गहरा है।
बलूचिस्तान अब सिर्फ विद्रोह नहीं, पाकिस्तान की कमजोरी का आईना बन चुका है। और इस आईने में जो तस्वीर दिख रही है वो पाकिस्तान को खुद डरा रही है।